आज हम लोग चैप्टर्स 5 संधि करेंगे। और पिछले साल मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड 7 में कहा था कि हिंदी 1 की बुक को रखने, इसी से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसी बुक को, यानी पिछले साल वाली जो बुक है हिंदी 1 की, उसमें चैप्टर 5 निकालिएगा और उसे ही हम लोगों को रीड करना है अभी ये चैप्टर। तो संधि शब्द जो है संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। तो अब हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। संधि का अर्थ है मेल। जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्ण में मेल होता है, और इस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी विकार का अर्थ है जो भी परिवर्तन या दोष या जो बदलाव आ रहा है शब्द में, उसे हम संधि कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, हिम जोड़ आलय हिमालय। यहाँ पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ण है अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ। मिलने के बाद परिवर्तन वाला शब्द वर्ण हो गया आ, यानी कि अ और आ मिलने पर हमेशा बड़े वाले वर्ण में बदल जाएगा और बदल कर यहाँ पर हिमालय शब्द बन गया। उसी तरह दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय। सूर्य में पहला शब्द अंत में अ सुनाई दे रहा है और उदय का उ दोनों मिल करके ओ शब्द का निर्माण, यानी बदलने के बाद ओ बन जाएगा। यहाँ सूर्योदय में हम लोगों ने देखा। अब हम देख रहे हैं कि परिभाषा किस तरह से लिखेंगे। दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब इसी को हम लोग देखेंगे संधि विच्छेद। अभी हम लोगों ने संधि देखा, यानी जुड़ना, जुड़ करके जब शब्द बना तो उसे हम लोगों ने संधि कहा। और अब उसी संधि वाले शब्द को जब हम तोड़ करके लिखेंगे या अलग करके लिखेंगे तो उसे हम संधि विच्छेद कहेंगे। संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। तो यहाँ पे दो शब्द तुम्हें दिया है, यहाँ भानुदय, भानु उसको तोड़ते हैं अगर तो हमें दो शब्द मिलेगा, भानु जोड़ उदय। उसी तरह से राजेंद्र, तोड़ने पर हमें दो शब्द मिल रहा है, राजा जोड़ इंद्र। तो इस तरह से जब हम तोड़ करके शब्दों को लिखेंगे तो वो हमारा संधि विच्छेद कहलाएगा। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार, यानी कितने इसके भेद कितने हैं, तो कितने प्रकार के संधि हैं। पहला स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है और तीसरा विसर्ग संधि है। हमेशा हमें नाम को ध्यान में रखोगे। स्वर संधि यानी स्वर का मेल होगा, यहाँ दोनों तरफ ही स्वर होंगे। तो जब हम देखेंगे कि दोनों तरफ स्वर है शब्द में तो उसे हम स्वर संधि में रखेंगे। अगर संधि में एक तरफ व्यंजन है और दूसरी तरफ स्वर है तो उसे हम व्यंजन संधि में रखेंगे। और जब एक तरफ विसर्ग हो और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी एक हो तो उसे हम विसर्ग संधि में रखेंगे। तो अब हम लोग आएंगे, सबसे पहले वाला भेद हम देखेंगे स्वर संधि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दो स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ दो स्वर होना चाहिए, स्वर संधि यानी दोनों तरफ स्वर होगा। अब हम देखेंगे स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। सबसे पहले वाला हम लेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जैसा कि नाम से ही लग रहा है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी जब भी यहाँ पर बदलाव होगा, यानी संधि जब होगा शब्द वर्णों का,
तो हमेशा बड़े वाले स्वर में बदलाव होगा, यानी बदलने के बाद ये हमेशा बड़ा वाला वर्ण में बदलेगा। तो यहाँ पर दीर्घ संधि में हमेशा हमें ध्यान रखना है अ, ई और उ, ये 3 चीज़ लेंगे, यानी अ है, ह्रस्व ई है और ह्रस्व उ है, यानी ये इनके साथ कोई भी स्वर या तो अ है या आ ई है या उ या फिर आ दीर्घ ई और दीर्घ उ आएगा, तो मिल करके हमेशा बड़े वाले स्वर में बदलेगा, तो उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे अ वाला हम उदाहरण लेते हैं कि अ के साथ अ जुड़ेगा तो आ हो जाएगा, अ के साथ आ जुड़ेगा तो भी आ हो जाएगा, आ के संग अ जुड़ता है तो भी आ होगा, और आ अगर आपस में जुड़ेंगे तो भी आ में ही परिवर्तन होगा। तो यहाँ ये 4 तरीके से परिवर्तन हो रहा है, यानी इसमें, और जब भी परिवर्तन होगा हम देख रहे हैं कि ये हमेशा बड़े यानी दीर्घ वाले स्वर में बदल रहा है। तो अब इन शब्दों को एक बार ध्यान से रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस तरह से ये बदल रहा है। यहाँ वेद के अंत में अ सुनाई दे रहा है और अंत का अ, तो दोनों वर्ण अ और अ मिलकर के वेदांत आ में बदल गए। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, ई वाला हम लेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं ह्रस्व ई और ह्रस्व ई अगर मिलते हैं आपस में तो दीर्घी में बदलेंगे, ह्रस्व ई और दीर्घी अगर मिलेंगे तो भी दीर्घी में बदलेंगे, दीर्घी और ह्रस्व ई अगर मिलेंगे तो भी बदलाव में दीर्घी होगा, और दीर्घी और दीर्घी अगर मिलेंगे तो भी परिवर्तन के बाद दीर्घ ई में ही बदलाव होगा। यानी ई जब भी बदलेगा तो चाहे वो छोटा ई हो या बड़ा ई हो, हमेशा दीर्घ वाले ई में बदल जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ 4 तरीके से बदल रहा है। ई किस तरह से बदला है, बड़ा छोटा बड़ा करके इस तरह से हमेशा, लेकिन बदलने के बाद दीर्घ ई में परिवर्तन हो रहा है। अब हम देख रहे हैं उ, तो यहाँ पर छोटा उ और फिर ह्रस्व, दोनों जगह ह्रस्व उ मिलता है तो दीर्घ उ में बदलेगा। उसी तरह से ह्रस्व उ और दीर्घ उ है तो भी दीर्घ उ में बदलेगा, दीर्घ उ और ह्रस्व उ है तो भी दीर्घ उ में ही बदल रहा है, और दीर्घ उ और दीर्घ उ का मेल होने पर भी दीर्घ उ में ही बदलेगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दीर्घ में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इस संधि का नाम दीर्घ संधि पड़ता है। तो आज हम लोग इतना करेंगे, शब्दों को ध्यान में रख करके ध्यान से पढ़ने से ये शब्द याद हो जाएंगे और नियम भी याद हो जाएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।